दोस्तों आपको याद होगा करीबन 2 लाख करोड़ में इंडियन एयरफोर्स ने एक डील को गो अहेड दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ये फाइल जा चुकी थी जिसके अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए में 114 रफाल जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास आने थे। इसके साथ दोस्तों फ्रांस के बाद भारत सबसे बड़ा ऑपरेटर बनता रफाल्स का। अब दोस्तों न्यूज यूं आई है कि ये डील को पॉज कर दिया गया है। कारण है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईएफ के इस प्रपोजल से खुश नहीं है। कह रही है ये जो प्रपोजल जो रिक्वेस्ट रखा गया है उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो इसे इनकम्प्लीट बनाती हैं। तो यहाँ पे एमओडी ने क्या इसमें फ्लैग किया है, क्या उनको चेंजेस चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने। क्योंकि देखिए एक बात बड़ी निश्चित है, ये बात हम सब जानते हैं कि भारत का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो अप टू मार्क नहीं है, वो कम हो रहा है। और यदि इस प्रकार से हमने आने वाले दिनों में मेजर प्रोक्योरमेंट नहीं किया तो ये नंबर्स और गिरेंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स अभी भी अगर आप फायर पावर में देखें तो ग्लोबल रेटिंग में 3rd नंबर पे आ रही है। उस पर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बेहद आवश्यक है, टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। यहाँ पे दोस्तों एमओडी का कहना है कि देखिए ये जो इंडिजिनस कंटेंट है ये सिंबॉलिक 10% 15% से बात नहीं बनेगी, इसको 60 से 70% करना होगा। यहां पर दोस्तों कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, इतना बड़ा नंबर आप कह रहे हैं 75% के ऊपर कर दें, ये कैसे होगा? आज तक SU-30 MKI में भी 60-65% से ऊपर इंडिजिनस कंटेंट नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे प्रपोजल में, अगर आप देखें तो प्रोज भी है, कॉन्स भी है, बेहद आवश्यक है। आइए जरा इसको हम एक बार जानते हैं, क्या एमओडी का कहना है वो भी लगे हाथ पहचानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और वेस्ता वर्ष नव वर्ष आने वाला है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर यहाँ पे बताना चाहूंगा अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 20 लाख तक का रिवॉर्ड है, मैकबुक, आईपैड, स्मार्ट वॉच। जी हाँ, ये सारी चीजें आप जीत सकते हैं। क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है, जरूर जुड़िए। इसके सिवा अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एयर लर्न लेकर के आए हैं। टोटली स्वदेशी ऐप है, हमने बनाया है, लेकिन ग्लोबल चार्ट्स में ये धूम मचा रहा है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं बड़ी ही कॉम्पिटिटिव तरीके से आपको सिखाया जाता है। अलग अलग ऐप्स है, विदेशी भी हैं, स्वदेशी, अलग अलग भाषाएं, विदेशी भी हैं, स्वदेशी भी हैं। आप जरूर जाइए, जाके जुड़िए, एयर लर्न अवश्य ट्राई करें। दोस्तों आइए प्रपोजल क्या है। देखिए इंडियन एयरफोर्स ने एमओडी के सामने प्रपोजल रखा था कि उन्हें 114 एडिशनल रफाल चाहिए मेक इन इंडिया को प्रोडक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत। अब दोस्तों एमओडी ने आईएफ के इस स्टेटमेंट ऑफ केस को सिंपल शब्दों में इस फाइल को वापस लौटाया है, कहा है कि इसे रिवाइज कीजिए, ये इनकम्प्लीट है। उन्होंने कहा कि देखिए आपको डसो के साथ, जो कि रफाल एयरक्राफ्ट बनाती है उसकी कंपनी, उसके साथ आप चर्चा करें और क्लैरिफाई करें कि कितना इंडिजनाइजेशन होगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, क्या डिलीवरी डिटेल्स आप रखेंगे, क्या स्टेप्स लेने वाले, बहुत सारी बातें हैं जो एमओडी ने रखी है यहाँ पे। देखिए दोस्तों 114 रफाल बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ हम अपने डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कुछ उसकी कमी पूरी कर पाएंगे। ऑलरेडी हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 पे आ चुका है और कहां हमें इसे लेके जाना है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 25 पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के बराबरी हो जाएगी, हालांकि हमारा फायर पावर बेहद अधिक है। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं एमओडी ने इसे पॉज क्यों किया है। देखिए एमओडी का कहना है आईएफ प्रपोजल इनकम्प्लीट है। आईएफ का जो स्टेटमेंट ऑफ केस था उसमें डिटेल्स नहीं है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, कितना इंडिजनाइजेशन टारगेट होगा, स्पेसिफिक नंबर, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन कितना होगा, प्रैक्टिकल रोड मैप क्या है कि इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट भारत में कैसे बनाए जा रहे हैं। एमओडी दोस्तों इसलिए आईएफ को कह रही है कि आप रिवाइज कीजिए अपना सबमिशन, टेक्निकल इसे बनाइए, ताकि कल को डासो के पास कुछ बचे नहीं इधर उधर जाने का, नंबर्स क्लियर हो, ये अचीव करना है आपको, करके दीजिए तो ये चीज हो सके। यहां पे दोस्तों मेक इन इंडिया को लेकर की भी एमओडी का काफी कुछ कहना है। उनका कहना है कि देखिए जो इंडियन कंटेंट है, कितना एयरफ्रेम में कितना परसेंटेज भारत होगा, एवियोनिक्स में भारतीय कितना कंटेंट होगा, असेंबलीज कैसे भारत में होगी, अलग अलग क्या सिस्टम है जो आप ट्रांसफर करेंगे, क्या डसो सब कॉन्ट्रैक्ट किसको देगा, कैसे देगा, ये सारी चीजें हैं जिसके साथ भारत, इसको ये चीज जानने की आवश्यक है। जब हम इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो हमारे पास डिटेल्स हो, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारे यहाँ मजबूत हो, और ये सब भारत में कैसे आ रहा है ये सब हम बेहतर समझ पाए, जान पाए। एमओडी का कहना है कि 10-15% इंडिजिनस कंटेंट से बात नहीं बनेगी, 75% या उससे अधिक कर दें
अब दोस्तों क्या ये प्रैक्टिकल है? ये भी सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि SU-30 MKI भारतीय वेरिएंट SU-30 का है। इतने सालों में भी 65% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट उसमें नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि यही 75% से अधिक हो जाए। अब देखिए दोस्तों, डील इसलिए भी पॉज किया गया है क्योंकि प्रोडक्शन स्प्लिट कैसा होगा। अगर आप देखें, जो बल्क होना चाहिए 114 रफाल में 70 से 80 भारत में ही बनाना होगा। 20 से 30 ही आप फ्लाई अवे कंडीशन में उड़ा के लाएंगे, बाकी भारत में बनाना है। और इसके साथ 10 को ग्रीन फील्ड फैक्ट्री भारत में बनानी होगी। क्लियरर प्रोडक्शन रैंप अप, कैसे फैक्ट्री कब तक बनेगी, कितने रफेल एयरक्राफ्ट इस साल तक बनेंगे, अगले साल कितने होंगे और ये कैसे कैसे बढ़ेंगे ताकि आप अपने डिलीवरी टाइमलाइंस को अचीव करें, ये पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा। बाकी क्लैरिटी देनी होगी, क्या प्राइस है, क्या पेमेंट टर्म्स हैं, क्या लाइबिलिटी वारंटीज है, क्या सोर्स कोड एक्सेस दे रहे हैं, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप दे रहे हैं भारत की कंपनीज को, ताकि यहां पे सॉफ्टवेयर ऑफसेट कमिटमेंट, ये सारी चीजें क्लियर हो सके। तो इसीलिए आईएफ को कहा गया है कि देखिए, ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी काफी आसानी से पहचानती है, तो शायद एमओडी के ब्यूरोक्रेट्स ने इसे पहचाना और कहा कि देखिए, सारी कमियां हैं, अगर इसको हम अभी नहीं भरेंगे तो कल को दसों फिर हमें घुमा देगा, इतना बड़ा हमसे ऑर्डर भी ले लेगा और फिर भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कुछ एडिशनल चीजें नहीं आएंगी। वहीं आईएफ चाहती है कि ये सारी पूर्ति जल्दी हो जाए क्योंकि उनकी जरूरत अभी है। 5 साल बाद युद्ध होगा, 3 साल बाद युद्ध होगा, उस वक्त कहां से फाइटर्स आएंगे, हमारे पास एयरक्राफ्ट कहां से आएंगे। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग यहां पे कुछ सोच देखने मिल रही है। देखिए दोस्तों, यहां पे ये पॉज एमओडी ने अभी क्यों किया, ये जानना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये बात हम सब जानते हैं, मोडी भी जानती है, आईएफ भी जानती है कि हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तेजी से कम हो रहा है। 25 से भी कम हो जाएगा, पाकिस्तान के बराबर हम हो जाएंगे। चाइना पाकिस्तान के जॉइंट थ्रेट से हमें लड़ना है। यहां पे कई लोग कह रहे हैं तेजस डिलीवरी तो टाइम पे हो जाएंगे, फिर सब सही हो जाएगा, लेकिन देखिए अंतर है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और वहीं रफाल मीडियम वेट कैटेगरी में आता है, तो दोनों की तुलना एक साथ नहीं हो सकती। तो आईएफ और एमओडी जब कह रहे हैं 114 रफेल डील को पॉज किया जा रहा है, तो हम सब जानते हैं रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, तो ये टेम्पररी है। ये बस और बस एक बेटर नेगोशिएशन के लिए किया जा रहा है ताकि इंडिया, क्योंकि मेजर बायर बन के उभरा है, फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा अगर हम रफाल यूज करेंगे तो हम चाहेंगे हायर इंडिजनाइजेशन कंटेंट हो, भारत में वो चीजें बनाई जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा मिले, सोर्स कोड वगैरह की जो समस्या हो रही थी वो ना हो और वेंडर लॉक इन वरना हो जाता है, उसी वेंडर पे हम निर्भर करते हैं। नया कोई वेपन है, इंटीग्रेट करना है, नहीं करना है, अलग वेपन इंटीग्रेट करना है, अस्त्रा लगाना है, तो सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर है, वो सोर्स कोड एक्सेस ही नहीं देता, तो ऐसा ना हो। इसके सिवा दोस्तों, इंडिजनाइजेशन हायर होगा तो 50,000 करोड़ तक का इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट भारत की ही एवियोनिक्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज में आएगा, जो कि अगर आप देखें तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है लॉन्ग टर्म में कम होगी, एवियोनिक्स में स्किल होगा और साथ ही साथ इंजन ओवरहॉल वगैरह सब कुछ भारत में होने लगेगा। तो डसों के लिए, रफाल के लिए भारत एक मेजर हब बन के उभरेगा, जो ग्लोबली इसके ऑर्डर्स का एमआरओ वगैरह की भी पूर्ति यहां पर होगी। तो यहां पे एमओडी एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना चाह रही है, वही आईएफ आज की मजबूरी को देख के कुछ उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनाई है। तो देखना होगा, समय बताएगा क्या इसमें डसो भी कैसे रिस्पॉन्ड करता है और कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के 6 लेक्चर्स आ चुके हैं, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, यूपीएससी मंजिल पर वन स्टॉप सोल्यूशन है, सब कुछ यहाँ पर टू दी पॉइंट कवर किया जा रहा है। 24,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त आपको हम निश्चय का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं बिल्कुल फ्री, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट मेंस कवरेज मिलेगा। जी हाँ, जीएस 1 2 3 4 ऐसे मॉक ड्रिल्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर मिलता है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी मिलता है। 9,999 रुपए का है, लेकिन एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन जो 24,999 में स्टार्ट हो रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में स्टार्ट हो गए हैं, तो जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।